सरकार मेरे सारे दोष को दूर करके और आप अपने उस प्रण की लज्जा रखिए जो आपका प्रण है शरणागत रक्षण। तब श्री राम जी कहते हैं, भैया भरत तुम विचार करो तो सही। तात विचारो धौहों क्यों आवो। हे तात प्यारे भरत विचार करो तो सही। हूँ माने मैं क्यों वन में आया हूँ, इस पर विचार करो। तुम सयाने हो, समझदार हो, सुहृद सुजान सुसाई भी बहुत कह बड़ी खोर। तुम सोचि सुहृद सुजान सकल विधि। बहुत कहा कही कही समझावो। ध्यान दीजिएगा, औरों को समझाना जितना आसान होता है, प्रेमी को समझाना उतना आसान नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, भैया भरत तुम सूची हो, पवित्र हो, सुहृद हो, सुंदर हृदय वाले हो, सुजान हो सब प्रकार से। बहुत कहा कही कही समझावो। बहुत कह कह करके मैं क्या समझाऊं। निज कर खाल खैचिया तनुते। जो पितु पग पानहि करवावो। जो पितु पग पानहि करावो। भैया भरत, पिताजी माता कैकेयी को वचन दिए थे, उनके वचन को पूरा करने के लिए मैं वन में आया हूं। उनका वचन यदि पूरा नहीं हुआ तो क्या मैं पिता से हुरिन हो पाऊंगा? नहीं। वैसे शरीर माता पिता का होता है। माता पिता अपने बच्चे को संवर्धन करने के लिए कितना क्लेश सहते हैं, इस बात को माता पिता ही जानते हैं। जैसे बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा, वैसे जो माता पिता न बने हुए क्या समझेंगे। माता पिता इस बात को भली भांति जानते हैं। उनके जन्म से लेकर के बड़े करने में, योग्य बनाने में कितना क्लेशित होते हैं माता पिता, कितना कष्ट सहते हैं। क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बरसात, मेरे बच्चे को ठंडी न लगे। रात्रि में बार बार जाग करके देखना और किसी प्रकार से इसको क्लेश न हो, उसके लिए स्वयं सजग रहना। ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति प्रियत्व प्रकट करते हुए ही उदाहरण देते हैं। करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। और कोई उदाहरण नहीं दिए, राखई महतारी। मनु जी ने कहा है, एक पुत्र माता पिता से कैसे उऋण हो पाएगा। वो कहे कि हम अमुक व्यवस्था करके उऋण हो जाएंगे, सो नहीं हो सकता। जीवन पर्यंत उनकी सेवा करें, मृत्यु बाद गया में पिंड दान करें, उनका श्राद्ध क्रिया करें, विनम्र होकर के तब उऋण होता है वो। श्री राम जी कहते हैं, निजकर खाल खैंच या तन उगते। अपने शरीर से
खाल निकाल करके, चाम निकाल करके पिताजी के चरण के लिए पन ही बना दूं। हो न उरिन पिता दशरथ थे, फिर भी मैं पिता दशरथ जी से उरिन नहीं हो पाऊंगा। अब आप जरा सोचो, कैसे ताके वचन में टिपति पावो, उनके वचन को मिटा करके मैं कैसे प्रतिष्ठा पाऊंगा। विचार तो करो मेरे भाई। तुलसीदास जाको सुजसति हूँ पुर, क्यों ते ही कुल ही काली मालावो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, जाको सुजसति हूँ पुर, श्री पिताजी का सुजस तीनों लोक में है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा, वर्ण सब दशरथ गुण गाथा। सभी श्री दशरथ जी की बड़ाई करते हैं। कहु तात के ही भांति को करई बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस्वन सुचिजासु, सब प्रकार भूपति बड़ भागी। भयो न अहि न वो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, न कभी हुए हैं न हो सकते हैं आगे, न है। भैया भरत बताओ, मैं उनके बेटा होकर के कुल में कैसे कलंक लगाऊं। प्रभु रुख निरखी निराश बरत भये, जान्यो है सब ही भांति विधि बावो। प्रभु रुख निरखी, प्रभु श्री राम जी के रुख देख करके कि पिताजी के वचन को ही पालन करेंगे, श्री भरत निराश हो गए और समझ लिए कि मेरे ऊपर सब प्रकार से विधाता बावों माने बाम है, प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थी आर्त व्यक्ति फिर भी वो चाहता है कोई बात बन जाए। बहुरो भरत कहो कछु चाहे, बहुरो माने फिर से श्री भरतलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सकुच सिंधु बोहित विवेक करी, बुद्धि बल बचन निबाहै, बुद्धि बल बचन निबाहै। संकोच रूपी समुद्र है, विवेक रूपी जहाज है, बुद्धि रूपी केवट है और वचन रूपी पथिक है, उसको पार करना चाहते हैं। संकोच रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी जहाज पर बैठा करके, बुद्धि रूपी केवट से नौका संचालित करा करके, जहाज संचालित करा करके वचन रूपी पथिक को निर्वाह करना चाहते हैं। श्री भरतलाल जी विवेक और बुद्धि के साथ संकोच पूर्वक कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छोटे हूँ ते छोह करी आए, मैं सामुहई न हेरो, एक ही बार आजु विधि मेरो, शील स्नेह निबेरो। आप छोटे हूँ ते छोह करी आए, छोटे से मेरे ऊपर कृपा करते आए हैं।
स्नेह करते आए हैं। मैं भूला नहीं हूं स्वामी, आपका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर रहा है। कहीं भी कोई बात हो तुरंत आप याद करते, भरत, मेरा भरत। स्वामी, ये आपका भरत है। मैंने हृदय से अनुभव किया है, मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, हार खेल जिता वही मोही। आपने हमेशा इस भरत को जिताया है, क्या आज नहीं जिताएंगे? मैं कुटिल पापनी माता कैकेयी के कारण हार चुका हूं। सारी दुनिया कहती है भरत के कारण श्री राम का वनवास हुआ है, राम वन में गए हैं भरत के कारण। ये हारा हुआ भरत आपके सन्मुख है, आपके सामने है। मैंने कभी भी आपके सन्मुख होकर के बोलने की हिम्मत नहीं की। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आज लगी प्रेम पियासे नयन। विधि न सके उसहि मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। यहु कहत महि आज न शोभा। मैं अपनी प्रशंसा करूं यह शोभनीय नहीं है। सपनहु दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। स्वामी, ये अभागा कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया, इसी के कारण आपको क्लेश हुआ, आपको एक कष्ट सहना पड़ा। आपका स्नेह हमेशा से बना रहा और यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम जी को राज्याभिषेक की सूचना श्री गुरु वशिष्ठ जी ने दी, संयम करने की शिक्षा दी। गुरु जी शिक्षा दे करके घर चले गए, कुटिया में चले गए। श्री राम जी श्री भरतलाल जी के लिए सोच करने लग गए। श्री राम जी के शुभ सगुन हुए तो श्री राम जी कहते हैं, सीते भरत आगमन सूचक है। ये मेरा शुभ सगुन बता रहा है, भरत मिलेगा, भरत से मिलाप होगी। चित्रकूट में सरकार विराज रहे थे, सूचना मिली भरत आ रहा है। श्री राम जी एकदम से विचलित हो गए। भरत भरत, तुरंत मन में यह निश्चय हुआ, भरत, ये तो खुशी की बात है, भरत आ रहा है, क्योंकि भरत कहे महु साधु सयाने। समाधान हो गया मन में तुरंत, मुझे अपने भरत पर पूरा भरोसा है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, आपका स्नेह सदैव बना रहा, आप हमेशा से जिताते आए हैं। आज हारा हुआ भरत आपके सामने है, मुझे विश्वास है आज भी आप जिताएंगे। श्री राम जी ने कहा, भरत बिल्कुल कोई संदेह नहीं। मैंने कहा कि पिताजी के वचन पालन करना मेरा कर्तव्य है, पुत्र का धर्म है, लेकिन तुम्हारे सामने इस धर्म को मैं त्यागता हूं। तुम कहो अभी मैं तुरंत लौट चलता हूं। प्रसन्न हो जाओ मेरे भरत, मन प्रसन्न कर सकुच तजी कहो करो सोई। आज मैं वही करूंगा। तो श्री भरतलाल जी को तो कह देना चाहिए, स्वामी चलिए, लेकिन नहीं। श्री भरतलाल जी ने सोचा ये स्नेह बना रहे, इसके लिए मुझे भी कुछ त्याग करना चाहिए। प्रेम बताता है त्याग करने के लिए, प्रेम त्याग सिखाता है। प्रेम के कारण, मेरे प्रेम के कारण मेरे स्वामी ने त्याग किया। क्या त्याग किया? अपने प्रण को। निज पन तज राखो पन मोरा, छोह स्नेह किन नहीं थोरा।
मुझे भी कुछ त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए? जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। वह सेवक किस काम का जो अपने स्वामी को संकोच में डाले रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है, आपकी आज्ञा हो, मुझे जहां भी रहने के लिए वहां रह लूंगा, पर मैं स्वतंत्र जीवन नहीं जीना चाहता हूं। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव। आप प्रसन्न हो जाइए। श्री ठाकुर जी कहते, भरत तुम प्रसन्न हो जाओ। श्री भरतलाल जी कहते, स्वामी आप प्रसन्न हो जाइए। और जहां दोनों प्रसन्न हो जाएंगे वहां कोई बात बिगड़ेगी ही नहीं, सारी बात बन जाएगी। इसलिए सब समाधान हो गया। और इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी बुद्धि कोई काम नहीं करती है। हे भरत, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यहीं सोई। मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। ये श्री भरतलाल जी हैं। जहां श्री जनक जी की बुद्धि काम नहीं करती है, श्री गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि बिल्कुल अबला की तरह स्तब्ध रह जाती हैं, तो श्री भरतलाल जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, एक ही बार आज विधु मेरो, शील स्नेह निबेरो। आज एक ही बार विधाता ने मेरे सारे शील और स्नेह को निबेरो माने दूर हटा दिया। स्वामी मैं एक बात कहूँ, तुलसी जो फिर बोन बनाए प्रभु, तो आयसो पावों। घर फेरिए लखन लरिका है, नाथ साथ हों आवो, नाथ साथ हों आवो। तुलसी। गोस्वामी जी कहते, श्री भरतलाल जी ने कहा, स्वामी यदि आपको लौटने में संकोच है, लौटते नहीं बन पा रहा है, तो एक काम आप कर दीजिए, आप ऐसी आज्ञा कर दीजिए, मुझ भरत पर बहुत बड़ा कलंक लगा है, मैं बहुत बड़ा अधम हूँ, पापी हूँ, मेरे कारण मेरे लाडले लखन को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है, लक्ष्मण को घर लौटा दीजिए। लालन जोग लखन लगुलो ने, और मुझे साथ में ले लीजिए, मैं सेवा करूंगा, सारी बातें बन जाएगी। आगे के पद में श्री भरतलाल जी ने और भी बढ़िया प्रार्थना की है, और बड़ी गंभीर बातें श्री भरतलाल जी ने कही है। जिस पद में आगे में है, हम लोग चर्चा कल करेंगे। भजनहीन नरदेह वृथा, खरस्वान फेरू की नाई। चर्चा हम लोग आगे के कल के सत्र में करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते, इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।